नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। में हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन से देश में माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं और आम लोगों को भरोसा दिलाया कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है। पीएम ने कहा कि मैं जानता हूं कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है, लेकिन दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छात्रों की समझ का अपमान करने का आरोप लगाया है। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन से देश में माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इस बीच पीएम मोदी ने गुरुवार की देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं और आम लोगों को भरोसा दिलाया कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है। पीएम ने कहा कि मैं जानता हूं कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है, लाखों छात्र और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक की घटना से निपटने को लेकर अब तक पिछले 2.5 महीने में अनेक कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीट पेपर लीक विवाद को लेकर आधी रात को जारी एक वीडियो के जरिए छात्रों की समझ का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस तरह के वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें, माफी मांगे। हालांकि पीएम मोदी पेपर लीक को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए दिखाई दिए। देर रात जारी वीडियो में पीएम मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ मसौदे पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद इसे अंतरिम रूप दिया जाएगा। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ मसौदे वाले बयान को लेकर अब सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने पीएम के बयान का समर्थन किया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अब भी केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है, छात्र के आंदोलन को, और उन्होंने फैसला लिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं उन लोगों को सजा दिलाने का काम किया जाएगा और भविष्य में इस तरह की गलती नहीं हो तो अब कंप्यूटराइज परीक्षा कराया जाएगा, जिससे कि इस तरह की गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। Why not resignation of एजुकेशन मिनिस्टर? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा लेकर के शिक्षा मंत्री का तब कोई बात देश के सामने, छात्रों के सामने, युवाओं के सामने रखते हैं। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए
केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की ये टिप्पणी तब आई जब पीएम मोदी ने घोषणा की कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता का यह हस्तक्षेप नीट में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर बढ़ते राजनीतिक दबाव को दर्शाता है, जिसके चलते देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दलों ने केंद्र से बार बार जवाबदेही की मांग की है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग पर अड़े हैं। शुक्रवार को भी लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के बाद स्थगित हो गई। लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष से अपील है कि सदन को चलने दें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने सांसदों को समझाएं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाए जाने से पहले कोई बातचीत या चर्चा नहीं करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। लोकसभा में 5वें दिन भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। केंद्र सरकार की तरफ से आज फिर दोहराया गया कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। आज भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा इस्तीफा के नारे लगाए। इस्तीफा, 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 लोकसभा में केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को भरोसा दिलाया है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और चर्चा की मांग की है। अगर हम चर्चा नहीं करते हैं तो फिर इससे देश में सही संदेश नहीं जाएगा। सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की अपील का विपक्षी सांसदों पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दिया और विपक्षी सांसद जबरदस्त हंगामा करते रहे। वहीं किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कंडीशन लगाकर बहाना मत बनाइए। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। नीट पेपर लीक पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार सभी पेपर लीक पर चर्चा को तैयार दिख रही है। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन नीट पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम आंदोलन करना चाहते हैं। जहां सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हटाए बिना चर्चा करना चाहती है, वहीं विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। काइंडली टेक योर सीट, मैं आप अपनी सीट पे जाए, मैं राहुल जी को अलाउ करूंगा। आप काइंडली क्लियर द पैसेज। लोकसभा में हंगामे के बाद कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फिर आरोप लगाया कि उनका माइक ले लिया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जाता तब तक कोई बातचीत या चर्चा नहीं होगी। हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन, एनी डिस्कशन बिफोर मिस्टर प्रधान इज सैक्ड। मैंने तो आज भी कहा कि मैं राहुल गांधी जी अवसर दूंगा, लेकिन पहले पेपर ले होता है। अब पेपर ले होने के बाद राहुल गांधी खुद सदन छोड़ के चले गए, तो इससे साफ है कि उनको अगर अवसर भी दिया जाए तो नहीं बोलना चाहते। विपक्ष शर्तें लगाकर चर्चा से दूरी बना रहा है और सत्ता पक्ष इसी को मुद्दा बनाकर विरोधियों पर निशाना साध रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर संसद में सियासी शोर से जनता का क्या भला होगा। अब देखना होगा कि सोमवार को
लोकसभा की कार्यवाही चलती है या फिर हंगामे की ही भेंट चढ़ती है। कांग्रेस संसदीय दल यानी कि सीपीपी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन से निपटने की केंद्र सरकार के तरीके की आलोचना की और आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही है। सोनिया गांधी ने शिक्षा व्यवस्था का पतन, युवा भारत का सदमा शीर्षक वाले अपने लेख में नीट पेपर लीक के मामले के चलते केंद्र सरकार को जमकर घेरा। वहीं सोनिया गांधी के आर्टिकल को लेकर अब देश की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस संसदीय दल यानी कि सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को परीक्षा के पेपर लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही है। सोनिया गांधी ने शिक्षा व्यवस्था का पतन, युवा भारत का सदमा शीर्षक वाले अपने लेख में नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। द हिंदू में प्रकाशित अपने इस लेख एन एजुकेशन सिस्टम्स कोलैप्स यंग इंडियाज ट्रॉमा में सोनिया गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ खड़ा होना और उनके भविष्य की रक्षा करना नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार बातचीत के बजाय अक्सर हिंसा का सहारा लेती है। किसानों से लेकर एक्टिविस्ट तक ये पैटर्न साफ दिखता है। केंद्र सरकार ने न सिर्फ भारत के शिक्षा जगत को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि बिना किसी डर के काम करने, खुद को ही सही मानने और पूरी तरह असंवेदनशील होने की आदत भी बना ली है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने बेरहमी से लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करके और बिना वजह हिंसा के जरिए उन्हें दबाने की कोशिश की। ये हमारे बेटे बेटियां और युवा हैं। सरकार ने शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शनों का जवाब कायरता और क्रूरता से दिया है और देश के युवाओं के साथ राष्ट्र के दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है। ये छात्र देश के भविष्य हैं, न कि राष्ट्र के दुश्मन। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन उसने दमन का रास्ता चुना। इसे ना तो माफ किया जा सकता है और ना ही भुलाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने न सिर्फ भारत के शिक्षा जगत को खराब किया है, बल्कि पूरी बेपरवाही, घोर आत्ममुग्धता और बेहद संवेदनहीनता के साथ काम करने की आदत भी बना ली है। सोनिया गांधी के आर्टिकल पर अब सियासत भी गरमाना शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी के लेख का समर्थन किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार बच्चों के भविष्य को खत्म करना चाहती है। That's the real picture narrated through that article. ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि ये इतना चला है पूरे देश में। एक यंग लोगों को, जवान लोगों को ये लगता है ये सरकार ठीक ढंग से काम नहीं करती। खास करके हमारे विद्यार्थी लोग हैं, उनको इस तरह की ये डर है कि हमारा एग्जाम ठीक ढंग से नहीं होता। तो ये सारा ऐसा कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और सोनिया जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। हालांकि दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने सोनिया गांधी के आर्टिकल पर तंज कसा है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस और हिंसा का क्या रिकॉर्ड रहा है, अगर आप इस पर चर्चा करने लगे तो पूरे दिन बीत जाएगा। किस तरीके से कांग्रेस ने आंदोलन को दमन किया, साधुओं संतों को गोलियां चलवाने वाले लोग हैं ये। जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था तो इनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। हम तो हमेशा से छात्र हित में, किसान हित में, विद्यार्थी हित में, युवा हित में बातचीत करने को हमेशा तैयार है, वरना आज भी सरकार हर धर्मिता करती। अभी मानसून का सत्र चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है सदन, और सदन में लोकसभा राज्यसभा में जब माफ़ कीजिएगा केंद्र सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है तो फिर कोई और दूसरा डिस्कोर्स तैयार नहीं करना चाहिए। पर सोनिया गांधी यानी एंटोनियो माइनो जी को क्या मतलब, भारत में क्या स्थितियाँ हैं विद्यार्थियों की? वो इतनी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, लेकिन उनको ग्रेवा में भी देखना चाहिए कि हमने पीछे क्या क्या किया है। किसी पे कीचड़ उठालना सत्ता पक्ष पे वो तो बड़ा आसान है, लेकिन डिलीवर करना मुश्किल रहता है। और जिस तरह वज़ीर आज़म एनडीए की रहनुमाई करते हैं, जिस तरह उन्होंने ऊंचाइयों पे और एवरी सेक्टर को उसको और ख़ासकर रिफॉर्म्स लाए हैं, रिफॉर्म एक्सप्रेस गवर्नमेंट कहूँगा, डिजिटल गवर्नमेंट कहूँगा, सेल्फ रिलायंट गवर्नमेंट कहूँगा, और उन पे भी उनको ध्यान होना चाहिए।
सोनिया गांधी ने सरकारी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही के तरीकों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी शिक्षा में घटते निवेश, निजी संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता और परीक्षा प्रणाली की समस्याओं ने छात्रों और परिवारों पर अतिरिक्त दबाव डाला है। परीक्षा में गड़बड़ियों पर सोनिया गांधी ने लिखा कि टेस्टिंग सिस्टम केंद्रीकरण, निजीकरण और राजनीतिकरण से प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार पेपर लीक होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का भरोसा कम हुआ है। अब सोनिया गांधी के आर्टिकल को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। नीट पेपर लीक मामले के चलते देश का माहौल गर्म है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार का एक्शन भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त संदेश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए देश का पहला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। इस कोर्ट में नीट, यूपीएससी, एसएससी, एनटीए समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े पेपर लीक और नकल के मामलों की सुनवाई होगी। देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सरकार का एक्शन तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक न्याय के ऐलान के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए देश का पहला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है, जहां पेपर लीक और परीक्षा में धांधली से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई होगी। पीएम की अपील के बाद बड़ा एक्शन, दिल्ली हाईकोर्ट ने बनाया पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट। पेपर लीक मामलों की होगी त्वरित सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में बनेगा विशेष कोर्ट। स्पेशल सीबीआई जज अनु ग्रोवर बालिगा करेंगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय के निर्देश पर जारी आदेश के मुताबिक नए एंटी चीटिंग कानून के तहत दर्ज सभी लंबित मामलों को इस विशेष अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी अब तारीख पर तारीख नहीं, बल्कि तेज सुनवाई और जल्द फैसला होगा। इस फैसले का मकसद साफ है, परीक्षा माफियाओं को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे तक पहुंचाना। एंटी चीटिंग एक्ट 2024 के तहत कार्रवाई नीट, यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं पर लागू। 5 साल तक जेल का प्रावधान और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के बाद राजनीतिक हलकों में भी शोर है। बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वही अब जमीन पर होता दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने यकीन दिलाया था बच्चों को, विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को कि केंद्र सरकार बहुत गंभीर है पेपर लीक के मुद्दे पे और कठोरतम सजा हम दिलाएंगे जो भी पेपर लीक के पीछे के लोग हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के भी गठन का वादा किया था और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी हो गया। हमें पूरी उम्मीद है नेट परीक्षा में जो दोषी होंगे उनको कठोरतम सजा दिलाई जाएगी, रिकॉर्ड समय में दिलाई जाएगी। भाई बच्चों के साथ अन्याय हुआ, ज़रूरी दोबारा उनको एग्ज़ाम देना पड़ा, लेकिन और अन्याय होता अगर ये प्रश्न पत्र लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द नहीं होती, फिर दोबारा परीक्षा अच्छे से हो गई। तो हमारी शुभकामनाएं हैं जो बच्चों क्वालिफाई किए कि आगे एग्जाम्स में वो और बेहतर करें। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है, छात्र के आंदोलन को, और उन्होंने फैसला लिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं उन लोगों को सजा दिलाने का काम किया जाएगा। और भविष्य में इस तरह की गलती नहीं हो तो अब कंप्यूटराइज परीक्षा कराया जाएगा, जिससे कि इस तरह की गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। देखिए, बिहार सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही इन सब चीज़ों के लिए गंभीर रहते हैं। वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने ये कहने पर जब दिल्ली सरकार ने पहल की, ये भी कुछ निर्णय लेंगे, सकारात्मक निर्णय लेंगे, गंभीर निर्णय लेंगे और लोगों के हक के निर्णय लेने के। दिल्ली में पिछले कई दिनों से पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। ऐसे में अब सवाल है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर लीक माफियाओं पर सबसे बड़ा प्रहार साबित होगा? क्या अब प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से छुटकारा मिलेगा? इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि अब पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ कानून की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज होने वाली है। सीजेपी की प्रोटेस्ट के बीच केंद्र सरकार ने नौकरशाही में भी बड़ा फेरबदल किया है। विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय का सचिव बनाया है, जबकि नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आवासन, खनन, श्रम, पूर्वोत्तर विकास और अन्य मंत्रालयों में भी
कई अहम बदलाव किए गए हैं। नीट पेपर लीक विवाद और सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। प्रोटेस्ट के बीच केंद्र सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया है। विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आवासन, खनन, श्रम, पूर्वोत्तर विकास और अन्य मंत्रालयों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। नीट पेपर लीक विवाद और सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। इस बार सरकार का एक्शन ब्यूरोक्रेसी पर दिखा है। इस फेरबदल को लेकर विपक्ष ने तंज कसा है और केंद्र सरकार पर बड़ी मछलियों को बचाने का आरोप भी लगाया। फर्क पड़ता है क्या इन लोगों को हटाने से? क्या फर्क पड़ता है? एनटीए भी तो बैठे हैं सभी, नहीं इन्हीं के संगी लोग बैठे हुए हैं। क्या किया इन्होंने आज तक? ये तो स्वतः स्पष्ट आप लोगों के पास में है, जाके सरकार से पूछिए ये प्रश्न। अरे कमाल है, सचिवों को हटाने के पहले मंत्री को हटाओ ना। सबसे जिम्मेदारी मंत्री की होती है। सचिव क्या सचिव बोले हो, उन्होंने मान्य किया क्या? ये गलत बात है। मैं तो कहूँगा ये इतना सवाल है, ये राम मंदिर का सवाल आया, ये सवाल है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देके बाजू बना दी। देखिए, ये छोटी मछलियों को हटाने से कोई फायदा नहीं है। ये वही कार्रवाई है जो राम मंदिर चोरी में इन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर करके उनको हटाया है। वहां भी बड़ी मछलियां बचाई जा रही हैं और यहाँ भी बड़ी मछलियां बचाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स खेलना बंद करे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने शिक्षा मंत्रालय में हुए फेरबदल को नीट पेपर लीक के दौरान हुई कार्रवाई का हिस्सा बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी, वो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है कई विभाग का, उसमें शिक्षा विभाग के भी सचिव को हटाया है। दरअसल कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 13 सचिव स्तर की नियुक्तियों और तबादलों को मंजूरी दी है। हालांकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवा और विपक्ष के नेता केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। इस बीच पीएम मोदी ने भी अपने संदेश में युवाओं से कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।